गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर, यस सर। ओके। सो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था? robot.txt। robots.txt फाइल, राइट? सो वो समझ आ गया था या कुछ डाउट है उसमें? बना के देखी थी? ओके। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो आगे एसईओ में ही करेंगे हम लोग। सो बेसिकली आज हम लोग ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। सो स्टार्ट करें आज का सेशन। यस सर। ओके। तो बेसिकली कंसेप्चुअल जो हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब मैंने पहले भी बताया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, कि हम लोग अपने कंटेंट को या अपने वेब पेज को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है। सो ऑप्टिमाइजेशन करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं या दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज ऑन पेज एसईओ एंड सेकंड वन इज ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या है अब यहाँ पर? ठीक है। जैसा कि ऑन पेज मतलब हमारे ही पेज के ऊपर जो हम लोग ऑप्टिमाइजेशंस कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, उसे बेसिकली ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के किसी पर्टिकुलर पेज को हम लोग ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसके कंटेंट में चेंजेस कर रहे हैं, उसमें हेडलाइन ऐड कर रहे हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन टाइटल ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं। तो वो सारी चीजें जब हम लोग अपने खुद के वेब पेज पर कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर बेसिकली ऑन पेज एसईओ। ठीक है। उसके बाद हम लोगों का ऑफ पेज एसईओ है। ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग रेफरेंसेस गेन करने की ट्राई करते हैं। ठीक है। दूसरी वेबसाइट से हम लोग ट्राई करते हैं कि हमें अच्छे से अच्छे और रिलेवेंट रेफरेंसेस मिल जाएं। रिलेवेंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट मान लीजिए फर्नीचर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो हमें जितना ज्यादा हो सके फर्नीचर इंडस्ट्री से रिलेटेड वेबसाइट से अगर रेफरेंसेस मिलेंगे तो उतना ही ज्यादा हमारी वेबसाइट के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली रेफरेंस बिल्डिंग, जिसको हम लिंक बिल्डिंग बोलते हैं, ठीक है, हम लोग बेसिकली लिंक क्रिएट करते हैं। सो इट इंक्लूड्स लिंक बिल्डिंग, इंक्रीजिंग लिंक पॉपुलैरिटी बाय सबमिटिंग ओपन डायरेक्टरी सर्च इंजन्स लिंक एक्सचेंज एटसेट्रा। तो मतलब अभी ये समझ लीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दूसरी वेबसाइट्स पे से रेफरेंसेस लेते हैं ऑफ पेज एसईओ में। मतलब कि हम लोग जो है दूसरी वेबसाइट्स पे जाके अपने लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो दैट कम्स अंडर बेसिकली दैट कम्स अंडर ऑफ पेज एसईओ। क्लियर है? ऑन पेज और ऑफ पेज में डिफरेंस क्लियर है सभी को? सर ऑन पेज रिपीट कर दो। ओके। आई कांट अटेंड क्लासेस, आई हैव इशिका, हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एक एक दो दो टॉपिक ही पढ़ रहे हैं बेसिकली। सो ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या है कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हमारी वेबसाइट है जो हम लोगों ने बनाई हुई है। सो अगर मान लीजिए मैं माई ब्लॉग होम होम वाले पेज पे, अब ये मेरी ही वेबसाइट है, अगर मैं इस पे कुछ इस तरह के चेंजेस कर रहा हूँ जिसकी वजह से अ, एक तो जो सर्च इंजन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, दूसरी हमारी विजिबिलिटी इंक्रीज करने में हम जो है हेल्प करते हैं, मतलब क्रॉलर को इजी क्रॉलेबिलिटी देने में हेल्प करता है। ठीक है। तो जब हम लोग अपने ही वेब पेज पर चेंजेस कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर ऑन पेज एसईओ। ठीक है। जब हम लोग दूसरी वेबसाइट पे जाके किसी मान लीजिए फेसबुक पे आप गए, अब फेसबुक पे आपने क्या किया, अ, कहीं पे अपने वेब पेज का लिंक शेयर किया। ठीक है। सो वो जो है आपका ऑफ पेज एसईओ का ही एक एग्जांपल है कि आप जो है वहां पर रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, आप फेसबुक के थ्रू जो है एक रेफरेंस ले रहे हो। क्लियर है? यहाँ पर फेसबुक पे इस तरीके से काम नहीं करते जैसे मैंने बताया, बट हाँ आपने देखा होगा इंस्टाग्राम की बायो में लोग जो है अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करके रखते हैं, देखा है सबने? यस सर। तो वो भी एक तरीके की लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज में आता है, वो भी आपका ऑफ पेज एसईओ का ही एक एग्जांपल है। मतलब
वहां पर तो लिंक इसलिए शेयर करते हैं मोस्टली ताकि वहां से उनको डायरेक्टली बिजनेस मिल जाए, ठीक है। बट लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज इसलिए भी किया जाता है ताकि गूगल को ये या किसी भी सर्च इंजन को ये जो है आइडिया लग जाए कि ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, जगह जगह पे इसका नाम है, जगह जगह पे इसके रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, तो इसमें कुछ तो अच्छी बात है। और वो क्या करता है, धीरे 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 हमें अप रैंक करना शुरू कर देता है। ओके, क्लियर है ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ? अभी कोई डाउट है? मेरे नहीं तो टैब लेके तो हाथ भी लाया हो, बस टैब ले। अभी किसी को डाउट है कुछ इसमें ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ में? नो सर। ओके, ठीक है। सो अभी यहाँ पर एसईओ की टेक्निक्स को, जो हम लोग काम करते हैं, जो हमारी टेक्निक्स है ऑप्टिमाइजेशन करने की, आइदर इट इज ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। सो उसमें हम लोगों की दो तरीके की टेक्निक्स आती हैं। हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ के अलावा भी हमारे पास एक टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा जगह जगह पर, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में और ऑन पेज एसईओ में आपको ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। बट अगर मैं ऑन पेज एसईओ की बात करूं, वो सिंगल सिंगल पेज पर हम लोग जो है एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपने खुद की वेबसाइट के। बट अगर टेक्निकल एसईओ की बात करूं, तो टेक्निकल एसईओ में आप पूरी वेबसाइट में कुछ ऐसे कॉमन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो जो पूरी वेबसाइट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, टेक्निकल एसईओ में आपका पूरी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव करना, पूरी वेबसाइट की जो है, फॉर एग्जांपल robots.txt फाइल जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, वो टेक्निकल एसईओ में आता है। साइट मैप वो हमारा टेक्निकल एसईओ में आता है, क्योंकि वो पूरी साइट से रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो छोटी मोटी चीजें जो हैं, जो आपकी पूरी वेबसाइट के लिए हम एक कॉमन पार्ट पे करते हैं, वो आपका टेक्निकल एसईओ के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। सो अगर अभी यहाँ पे मैं बात करूं, जो हम लोगों के ऑप्टिमाइजेशन करने की टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो क्या थे मेथड से, कि किस किस मेथड से हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, किस किस वे से हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि वो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं वो कितने टाइप के हैं, सो वो बेसिकली दो टाइप के हमारे पास टेक्निक्स हैं, व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ, ठीक है। इसके अलावा एक और टेक्निक होती है, वो मैं अभी व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ एक्सप्लेन करने के बाद आपको बताऊंगा। व्हाइट हैट एसईओ क्या होती है बेसिकली, जो कि हम लोगों को सर्च इंजन, फॉर एग्जाम्पल सर्च इंजन ने आपको बोला है कि ये काम आपको करना है और ये काम नहीं करना है। सो अगर आप सिर्फ वही काम कर रहे हो जो गूगल, जो सर्च इंजन ने आपको बोला है कि ये हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, और आप अगर ये काम कर रहे हो तो हम आपको ग्रोथ देंगे, तो वो सारी टेक्निक्स अगर हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो सारा किसके अंदर आता है, व्हाइट हैट एसईओ के अंदर। अगर मैं वहीं ब्लैक हैट एसईओ की बात करूँ, तो कुछ टेक्निक्स ऐसी है जो सर्च इंजन बोलते हैं कि आपको ये चीजें नहीं करनी, और अगर हम लोग पकड़ते हैं ऐसी कोई एक्टिविटी, तो आपको जो है पेनलाइज किया जा सकता है, यानी कि पनिशमेंट मिल सकती है। पनिशमेंट के नाम पे वो आपकी सर्च इंजन विजिबिलिटी खत्म कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो ब्लैक हैट एसईओ में कुछ इस तरीके की टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, जो कि सर्च इंजन के थ्रू बैन है, सर्च इंजन ने मना किया हुआ है कि नहीं करनी। बट अब क्वेश्चन ये है, क्या ब्लैक हैट एसईओ, फिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं थोड़ा सा ब्लैक हैट एसईओ के बारे में, और दूसरी चीज, क्या ये एक्चुअल में अभी भी परफॉर्म की जाती है या अभी नहीं की जाती, ठीक है। कौन बताना चाहेगा, क्या आपको लगता है कि ब्लैक हैट एसईओ आज भी चलती होगी? भारत, कुशल, आपको लगता है कि ब्लैक हैट एसईओ चलता होगा आज भी, मतलब गाइडलाइंस के अगेंस्ट चल, कर रहे हैं हम लोग काम? चलता होगा सर। बिल्कुल चलता है, ठीक है। देखिए, ब्लैक हैट एसईओ के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी बिकते हैं मार्केट में, ठीक है, और ब्लैक हैट एसईओ आज भी चलता है, ठीक है। बट हम लोग यहाँ पढ़ नहीं सकते, रीजन बिहाइंड कि ब्लैक हैट एसईओ में जो है काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एथिकल नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मार्केट में क्या व्हाइट हैट प्योरली चलता है या ब्लैक हैट प्योरली चलता है, तो ऐसा नहीं है, आपका मिक्स चलता है। तो आपका आज के टाइम पे ग्रे हैट एसईओ चलता है। ग्रे हैट एसईओ का मतलब क्या है कि आपका अप्रोक्सीमेट जो है 95% व्हाइट हैट एसईओ है, 5% ब्लैक हैट एसईओ है, और इनको मिक्स करके ही कहीं ना कहीं काम हो रहा है एसईओ के लिए। तो ये जो है ग्रे हैट एसईओ टेक्निक्स ही फॉलो की जा रही है मार्केट में, ठीक है। अगर मैं बात करूं लीगल कौन सी है, तो व्हाइट हैट एसईओ है, कि प्योरली आप लंबे टाइम तक अगर काम करोगे तो व्हाइट हैट एसईओ आपको बेनिफिट देगा, और अगर आप लंबे टाइम के लिए काम करके चल रहे हो और ब्लैक हैट एसईओ यूज कर रहे हो, तो आप
कभी ना कभी पकड़े जाओगे और आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर दिया जाएगा और उस केस में आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलने वाली। क्लियर है? व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके कोई टेक्निक है कि पता चले कि वेबसाइट पैनलाइज है या नहीं? टेक्निकल मतलब आपको पता है ऐसे चलेगा क्योंकि आपके इंप्रेशंस खत्म मतलब हम लोग जो ट्रैकिंग डिवाइस ट्रैकिंग टूल्स जो है हम लोग कनेक्ट करेंगे, जो कि हमने शुरू में शायद पढ़ा भी होगा, गूगल सर्च कंसोल और गूगल वेब एनालिटिक्स। ठीक है, तो गूगल वेब एनालिटिक्स और सर्च कंसोल के अंदर आपको रिजल्ट दिखना लग जाएगा, एकदम से ट्रैफिक ड्रॉप हो जाएगा। ट्रैफिक ड्रॉप होने का मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट की जितनी रैंकिंग पहले थी और उसकी वजह से जो ट्रैफिक आ रहा था वो एकदम से गायब हो जाएगा। ओके, और अब इसका जरूरी नहीं है कि पेनलाइज ही हुआ है। ठीक है, आपको खुद से मैनुअली भी चेक करना पड़ सकता है कि आपकी कौन कौन किस किस कीवर्ड पे, कीवर्ड क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम शायद 1-2 क्लासेस के बाद पढ़ ले। ठीक है, सो किस सर्च क्वेरी पे आपका जो है कौन सी पोजीशन पर रैंक कर रहा है आपका वेब पेज, तो वो आपको मैनुअली भी चेक करना पड़ सकता है। नहीं तो पेड टूल्स हैं वो बहुत लेकिन काफी कॉस्टली है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट के साथ कुछ तो गड़बड़ है। ओके, क्लियर है? और ओके सर। काफी सारी ब्लॉगिंग कंपनीज के साथ ऐसा होता है कि उनकी वेबसाइट्स पैनलाइज होती है क्योंकि वो ग्रे हैट एसईओ यूज करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो है वो कुछ जो है इस तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिसकी वजह से जब कोई भी गूगल का एक कोई भी रूल एंड रेगुलेशन चेंज होती है तो उनकी वेबसाइट पकड़ में आ जाती है और वो एकदम से ट्रैफिक गिर जाता है। तो उनको पता चल जाता है कि गूगल ने इसको पकड़ लिया है और या तो वो अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करते हैं या फिर वो उनको पेनलाइज करता है गूगल उनको प्रॉपरली। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, एग्जाम कल कल है क्या आप लोगों का? यस सर। क्या टाइमिंग है? यस सर, मेरा इवनिंग की है सर, इवनिंग की। इवनिंग की है? किस टाइम पे? हाँ टाइम जी। टाइम क्या रहेगा? 1:30 स्टार्ट होगा। 4:30, हाँ मतलब 4:30। 5 o'clock वाली क्लास लग जाएगी ना अपनी? हाँ लग जाएगी। ओके, चलो फिर कल लेते हैं बाकी की क्लास। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए एंड करते हैं सेशन, बाकी अभी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ओके।